सुप्रभात। तन दे मन दे शीश दे, नेह न दीजे जान। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। तन दे मन दे शीश दे, नेह न दीजे जान। नेह निभाए ही बने, सोचे बने ना आन। मेरे संशय कुछ नहीं, लागा गुर से हेत। काम क्रोध से जूझना, चौड़े मांडा खेत। अरे कायर भया ना छूटियो, कचरता समाय। कायर भया ना छूटियो, कछु सूरता समाय। भरम भाल का दूर कर, सुमिरनशील मन जाए। बाकी ते कबीर की अनी पड़े दुई टूक। मारा मीर महाबली ऐसी मूठ अचूक। कबीर पांचों मारिए, जा मारे सुख होए। भला भली सब कोई कहे, बुरा न कैसी कोई। ज्यों ज्यों गुरगुन सांवले, त्यों त्यों लागे तीर। लागे से भागे नहीं, सोई साथ सुधीर। जो हारो तो सेव गुरु, जो जीता तो दाव। सतनाम से खेलता, जो सिर जाओ तो जाओ। खोजी को डर बहुत है, पल पल बड़े बिजोग। प्राण रखत जो तन गिरे, सो तन साहब जोग। नेह निभाए ही बने, सोचे बने न आन। तन दे मन दे शीश दे, नेह न दीजे दान। अरे रनई दशा जो उबरा, आगे गिरे निवास। धरे बदावा बाजिया, और न दूजी आस। सूरासी सुतारिया, छाड़ी तन की आस। आगे से गुरु हरखिया, आवत देखा दास। ज्ञान खड़क ले काल सिर, भली मचाई मार। कबीर घोड़ा प्रेम का, चेतन चढ़िए सवार। कबीर तूरी पलानी है, चाबुक लीजिए हाथ। दिवस थके साई मिले, पीछे पड़सी रात। धड़ से शीश उतार के, डार दई जो ढेल। कोई सूर को साहसी, घर जाने का खेल। तो मनुष्य के अपने ही विचार उसे अवनति या उन्नति के पथ पर ले जाती हैं। और यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखें। तो उसके लिए हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि हमें यह बोध या ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य भी तो कई प्रकार के होते हैं। एक तो यह कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, ये तो सबसे अहम बात है। दूसरे है कि हमारा अपना परिवारजनों से, माता पिता भाई बहनों से व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने पड़ोसियों से कैसा बर्ताव होना चाहिए, तथा समाज, देश और सारे विश्व के प्रति हमारा कर्तव्य क्या हो। ये सब बातें एक साथ सोचना, समझना, फिर निर्णय लेना बहुत ही जटिल व उलझन में डालने वाली है। इसके लिए बड़ा सरल उपाय है कि नित्य रामायण पढ़ना, क्योंकि रामायण में श्री राम जी ने यह दिखाया है कि हमारा किसके प्रति क्या कर्तव्य है। हमारे परम पूज्य लाला जी महाराज ने लिखा है कि सब लोगों को चाहिए कि अपने बाल बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिलाएं। वह धार्मिक ग्रंथ जरूर पढ़ाएं, लेकिन जब हम स्वयं ही धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं तो लड़के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। इसके लिए एक और सरल उपाय है, भगवत आराधना, पूजा पाठ करना, भगवान के किसी नाम का निरंतर जप करते रहना। तो विचार हरदम बना रहे कि हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं भगवान का कार्य समझकर भगवान के लिए करें, तो फिर हमारा हर काम पूजा हो जाएगा। इन सभी बातों के लिए आवश्यक है कि हम सत्संग करें। सामान्यतः जो स्थिति हम वर्षों के प्रयास से भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, सत्संग में वो बहुत ही आसानी से कुछ समय में उपलब्ध हो जाती है।
सत्संग किसी महापुरुष का जो भगवान से जुड़ गया हो, जिसने अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया हो, जो पूर्ण रूपेण भक्त है, उसके सानिध्य में उठना बैठना, उससे संबंध रखना। किसी ने ठीक ही कहा है कि तू जन हरि से हेत कर हरि जन से हेत, माल मुलक हरि देत है, हर जन हरि ही देत। तो सत्संग करने से बड़ी जल्दी ही मनुष्य में परिवर्तन हो जाता है। इस विषय में मुहावरा बड़ा उपयोगी है कि गुरु कीजिए जानो, पानी पीजिए छान। गुरु को हम कैसे जाने पहचाने? जो आत्मज्ञानी हैं, मुक्त हैं, स्थित प्रज्ञ हैं। गीता में अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। सबके हृदय की बात कैसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं, मगर हम तो अंतर्यामी नहीं हैं। हम कैसे जाने, कैसे पहचाने ऐसे महापुरुष को कि महापुरुष कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है। ये प्रसंग गीता में दूसरे अध्याय में 54वें श्लोक से 72वें श्लोक तक विस्तार से बतलाया गया है। उसको पढ़कर समझा जा सकता है। ये सारी बातें लगभग सभी लोग जानते समझते हैं, केवल व्यवहार में लाने की बात है। एक बार किसी सत्संग ने श्रीमान लालाजी साहब से कहा, सत्संगी ने, कि हम लोगों को तो कुछ उस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए कि जिसे देखकर जाना जा सके कि ये सत्संगी है। तो उसके उत्तर में महाराज जी ने कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है, हम लोगों का तो रहन सहन व्यवहार बर्ताव भी ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर पहचाना जा सके कि ये सत्संगी है। तो जीवन का कुछ पता नहीं कि कब सांस बंद हो जाए और हमें संसार से चल बसे। इसलिए जो समय मिला है उसको प्रेम पूर्वक लग लिपट कर सदुपयोग कर लिया जाए उसका, क्योंकि परमार्थ की कमाई कर ली जाए, जो कि मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। हमारे ऊपर भगवान और गुरुजन अपनी दया कृपा बनाए रखते हैं। तो सत्संग जो कि गुरुदेव से जुड़ा हुआ है, गुरुदेव सबकी संभाल रखते हैं। हमारे आत्म विकास, आत्मोत्थान के लिए सत्संग ही मुख्य रूप से सहायक है। जीता जाता सत्संग है ये। तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि सबसे प्रीति और प्रतीति होने लग जाए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, दयालु, कृपालु, दीनबंधु, दीनानाथ, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप है, सर्वगुण संपन्न है। तो हमारा अवश्य ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।